हे हाय, आज डेट है 28 जुलाई और ये लास्ट वीक हमारा जुलाई शेड्यूल इन प्रॉफिट के चैलेंज का। मैं मिस्टर इग्नोरेंट आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैलेंज में। अभी मैंने एसटीबीडी की पोजीशन ले रखी है और जो करंट स्टैंडिंग चल रही है वो ये चल रही है कि यहाँ के दो कॉल मैंने शॉर्ट कर रखे हैं। ये एंड में किया था और यहाँ का पुट शॉर्ट कर रखा है। अगर ये इसके नीचे जाने लगता है तो फिर ये वाला पुट का लेग स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा और नहीं तो फिर ये दोनों लेग्स रहेंगे और कंटिन्यूस मूवमेंट आएगा। अगर ये ऊपर जाने लगता है तो फिर ये वाला लेग स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे अगर देखें तो जो ओपन इंटरेस्ट है ये सारी चीज़ें, तो कॉल पुट रेशियो, ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये सात 7:30 बजे काफ़ी डिफरेंस आ गया था और ये अच्छा खासा 25 जुलाई को ऊपर निकल गया क्योंकि नॉर्मल सी में चल रहा था। और नॉर्मल सी में चलने का मतलब है कि इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा था। पर ये 2 दिन में जो खतरनाक मूवमेंट आया है वो कहीं ना कहीं कॉल की जो सेल साइड की पोजीशन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जिस चीज़ का फ्राइडे को डर था मुझे, जो एकदम एंड में दिमाग में आई थी कि हो सकता है मार्केट गिर जाए, उस समय मेरे पास कोई डेटा वेटा नहीं था, बट आज जब मार्केट खुला तो एग्जैक्टली वही हुआ। और नीचे की तरफ फिर खुला था और जैसे ही मार्केट खुला जो मेरा पुट का पोजीशन था वो बहुत तेज ऊपर भागने लगा। तो मेरा 4,500 का लॉस दिखा रहा था उस पर। मैंने तुरंत से उस लेग को स्क्वायर ऑफ कर दिया और बाकी जो कॉल साइड को सेल कर रखा था उसने एवरेज करना शुरू कर दिया। वो थोड़ा उसने चीज़ बचा ली, निकल गया वहाँ। ये उठता चला जा रहा है। अब मैंने ये जो पोजीशन बना रखी है उसमें दो कॉल साइड की सेलिंग पोजीशन है। तो ये उठता जाए कोई बात नहीं, अगर नहीं किया होता तो आज लंबा राख हो गया होता। और फिर मेरा जो कॉल साइड की वजह से था, तो उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के बाद भी मैं नेट न्यूट्रल पे आ गया था और सब कुछ एकदम बढ़िया ही जा रहा था। मार्केट गिरा था और एक्सपेक्टेशन ये थी कि और नीचे गिरता चला जाएगा, बट मैं ये चीज़ को भूल गया था कि गिर के थोड़ी रिकवरी भी लेगा। तो मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी थी, पर जो रिकवरी आई वो अच्छी खासी रिकवरी आना स्टार्ट कर गई। तो जो मेरे कॉल साइड के लेग था जिसमें प्रॉफिट में आ रहा था वो भी रिसीड करने लगे और जो पुट साइड में मैंने स्क्वायर ऑफ की थी पोजीशन वो भी वापस से जगह पे आने लग गई। तो फिर वहाँ पे गड़बड़ा गया एक ही कैंडल के बीच में। फिर मैं ओआई को भी देख रहा था। पहली बार मेरे समझ में आया था कि कॉल साइड में इतनी ज़्यादा पोजीशन खड़ी है और ओपन इंटरेस्ट की, तो मार्केट को गिरना ही है। पुट साइड में धीरे धीरे ये 2800 पे धीरे धीरे बेस बन रहा है, पर 2500 से गिरना है, 25,000 से गिरना है और 28 और 100 पे बन रहा है। तो ये लग रहा था कि यार अभी रिलैक्स बैठो, ये गिरेगा ही मार्केट। और मैं बैठ के ओपन इंटरेस्ट को देख रहा था कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। पहली बार मैं ओपन इंटरेस्ट को भी रीड कर पा रहा था सही से, एकदम पैनिक नहीं हो रहा था कि नहीं जो है सही जा रहा है। घबराओ नहीं, मैंने कॉल साइड की पोजीशन ले रखी है, वो नीचे आएगा ही आएगा। ये कॉल पुट का रेशियो भी मैं देख रहा था, ये अच्छा खासा उठ गया था पीसीआर। और ये जो इसके बीच का डिफरेंस है ऊपर से गिर रहा था उठ रहा था। फिर वही दिमाग में डाउट आ गया था यार ये ओआई सही दिखाता है कि नहीं दिखाता है, बट एकदम मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं। अब ये फाइनली वो जो ब्लू लाइन होती है वहाँ पे आया और मैं जान रहा था कि ये जो पुट है ये मेरा कॉल साइड जो जो मैंने सेल किया है वो मुझे प्रॉफिट देगा। और ये जो पुट के दो मैंने हेज ले रखे हैं, जब ये गिरेगा यहाँ से, ये जो क्लोजिंग और पाइवेट को ले रहा है, तब मुझे ये दोनों पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कुछ हुआ भी वैसे ही। इंतजार करता रहा, इधर उधर चार्ट्स को देख रहा था, बट जो कन्विक्शन था वैसे ही काम हुआ। फिर मुझे ये स्टॉक मार्केट में ये हिस्टोरिकल चेन भी मिल गई कि इसमें मैं देख पा रहा था कि ये जो पुट साइड का है वो ओआई कट रहा है और जो कॉल साइड का ओआई है सेलिंग साइड की पोजीशंस वो बढ़ती चली जा रही हैं। सिंस ये इतना दूर चला गया था अपने विकेट से तो उसको अच्छा खासा टाइम लग रहा था आने में। फिर ये गिरते गिरते 24,800 पे आ गया, 24,800 पे अच्छी खासी पोजीशन थी और ये बहुत क्रिटिकल लेवल हो गया था। मैं इस जगह पे मैं विजुअलाइज कर पा रहा था कि अच्छा इसका क्या मतलब है। ये 24,800 पे जो ग्रीन वाला बार बना हुआ है इतना बड़ा सा है। मैंने जब इसमें वो लगा दिया था पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लगाया तो क्लियरली दिख रहा था यहाँ पे आके ये बेस लेके यहाँ यहाँ पे आके शॉर्ट हुआ है। बट सिंस ये मेजर रेड दो रेड बार इतने बड़े बड़े बना के आया था, कॉन्फिडेंस था कि नहीं कुछ भी हो जाए ये भी जाएगा, ये नीचे ही जाने वाला है। तो मैं मेरी पोजीशन दो शायद 3,000 के आसपास का लॉस में दिखा रही थी, तो मैं इत्मीनान से बैठा था कि रिकवरी होगी। जो मतलब पुट साइड है, जो पुट साइड के कॉल मैंने बाय कर रखे हैं वो फायदा देंगे ही देंगे। अब इस पॉइंट से ये लोअर लो का स्ट्रक्चर बनता चला गया। अब कुछ भी नहीं बचा था, बस अब ये था कि अब ये नीचे ही जाना है इसको। यहाँ से कोई भी सपोर्ट का पॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं पुट को लेके बैठा था कि पुट ऊपर जाएगा मेरा। और जो सेल लेके है वो तो सेल धीरे धीरे करके फायदा दे रहा है, वो 1,700 तक के प्रॉफिट में आ गया था। और फिर थोड़ी देर बाद मेजर मैसिव क्रैश आया, जो सेल साइड था वो मैसिवली गिरने लग गया और जो पुट साइड था
वो रॉकेट बन के भागने लग गया। इसमें भी मैं इत्मीनान से बैठा था कि नहीं, अभी ये अच्छा खासा राइड करेगा, और मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहा था। और वही यूजुअल जो फेक रेड हैमर बनता है, यहाँ पे दिखाने लग गया था। फिर 24,400 पे बहुत सपोर्ट है और ओपन इंटरेस्ट भी है, पर यहाँ पे ये रेड हैमर पर मैसिव प्रेशर के साथ आया कि ये रोक नहीं पाएगा, ये जाएगा अगले पिवट पॉइंट तक। तो मेरा जो कॉल साइड, ये जो कॉल साइड मैंने पोजीशन ले रखी थी, तब मैसिव रिजेक्शन आया था, बट मैं घबरा नहीं रहा था कि नहीं, दोनों में ये हैमर दिखा रहा था, बट नहीं, ये भी इसको नीचे जाना है। मैं ये बिल्ड में क्लियरली चेक कर रहा था कि ये जो लॉस वाली पोजीशन को हटाना, तो मैं, मेरी पोजीशन जो बनी है वो सिर्फ प्रॉफिट की बनी है, क्योंकि मैंने ऊपर से दो कॉल सेल कर रखे थे, ऊपर से एक कॉल, दो कॉल सेल कर रखे थे, जिसको एक स्क्वायर ऑफ कर दिया था। अभी मैं मैसिवली कॉल सेल में प्रॉफिट में चल रहा हूँ, और दो मैंने पुट ले रखे हैं, और वो दोनों पुट जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेगा मुझे प्रॉफिट ही देंगे। तो अभी नो, बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में आ गया था मैं कि अब लॉस नहीं हो सकता मुझे। बट वो जो प्रीवियस लॉस था, वो जो 4,000 का काट दिया था, उसी का नुकसान बार बार स्क्रीन पर दिखा रहा था, जो कि मतलब ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट कर रहा था। ऐसा नहीं है कि ओपन इंटरेस्ट काम नहीं करता, ओपन इंटरेस्ट काम करता है, तो उसको देखने का, उसको रीड करने का तरीका होता है। 5 मिनट के डिफरेंस पे वो नहीं दिखाएगा, लंबे टाइम फ्रेम में दिखाता है कि कहाँ तक पोजीशन आ रही है, कहाँ जा रही है। तो वो चीज़ थी। प्लस मैं इसको देख रहा था, मैंने इसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया था। अच्छा खासा मेरा 97-98% के आसपास रिटर्न चल रहा था, परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न। पर फिर भी मुझे था कि नहीं यार, ये नीचे जाएगा, ये दूसरे वाले पाइवट पे जाएगा और बहुत मैसिव सेलिंग है। ऊपर से सब यहाँ पे सब लोग अपनी 24,800 पे सब लोग पोजीशन लिक्विडेट कर रहे होंगे, और वो और फास्ट मूव आएगा। तो इस वजह से मैं अपना, ऑल्दो ये बाय था, बाय बहुत तेज डीके करता है, मेरे दिमाग में आया था, बट नहीं, ये भी जाएगा नीचे, और बाई साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे। तो मैं था, और हुआ भी वो। बट फिर जब बाद में एक पुश आने लगा, तो फिर मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, 1100 के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा था, तो मेरा नहीं, ठीक है, इतना इतना लालच नहीं करते, और मैं निकल गया था। और उसके बाद आया था ज़रा सी देर में और मैं सिर्फ शक्ल देखता रह गया था। और फिर अब वो जो 3,500-4,000 का लॉस था, वहाँ से काटते कूदते 1800 पे मैं आ गया था। फिर मैं कंफर्टेबल था कि नहीं, अभी मेरे पास एक लेग बचा है। अब मैं कैलकुलेशन करने लग गया था कि ये जो एक लेग है मेरा, अभी 5 पॉइंट्स और नीचे जा सकता है। मैं 10 पे लगाया था, 5 पॉइंट और नीचे जा सकता है, तो मोटा मोटी ये अभी 250-300 रुपये का मुझे ये वाला लेग दे सकता है। तो फिर मैं सोचा कि इसको 8 कर दें। तो फिर हुआ कि नहीं, इंसान लालच नहीं करेंगे, चुपचाप अपने ऑर्डर लगा के निकल जाएंगे। तो अब सिर्फ मेरे पास एक लेग बचा हुआ था, और मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये अभी मुझे प्रॉफिट करके देगा। अब मैं डिलेमा में आ गया था कि मैं क्या करूं। 1.30 पे मैं ये बना के देख रहा था कि मैं दोनों को बीच में हेज कर दूं, ताकि ये जो मेरा लॉस है वो रिकवर हो जाएगा, और हेज के बीच में दोनों थीटा डी के आता चला जाएगा। पर मैं सोच रहा था कि ये फिर यही चीज़ का लो कैरी होगी, और ये लॉस पे प्रॉफिट में आएगा, तो वो एक साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस लगता रहता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा देख रहा था कि क्या करना चाहिए। पर थोड़ी देर बाद जाके फिर मैंने एक पोजीशन ले ली थी कि यार अच्छा खासा है, यहाँ पे कमाने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे फिर आया वो मैसिव पुश, ज़रा सा ये बचा हुआ था, लग रहा था कितना ही चला जाएगा, बट ये जो गया है पूरे दिन जितना इंतजार, थोड़ी देर में ही उतना इसने कवर कर दिया। अप्रोक्सीमेटली 20 पॉइंट इसने इतने से मूव में दे दिए थे। यहाँ पे वेगा एक्सप्लोजन एकदम खतरनाक वाली चीज़ हो रही थी। ये टाइम को नोट रखेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा था, इसमें सब नंबर्स क्या दिखा रहे थे।